सुप्रभात छात्रों। हम आलोचना के बारे में चर्चा कर रहे थे। आलोचना के जो प्रकार है उसमें मार्क्सवादी आलोचना के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मार्क्सवादी आलोचना यानी क्या? साहित्य और समाज जीवन की अभिन्नता है, यानी साहित्य में समाज का चित्रण होता है। इसी कारण यानी साहित्य और समाज जीवन की अभिन्नता होती है। मार्क्सवादी समीक्षा का प्रश्न प्रथम सैद्धांतिक पक्ष है। मार्क्सवादी से समीक्षा जो है उसका सैद्धांतिक पक्ष कौन सा है? तो साहित्य और समाज जो है वो जीवन की अभिन्नता है। साहित्य समाज से अलग नहीं हो सकता और समाज साहित्य से अलग नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में मार्क्सवादी विचारक कार्डवेल का कथन है कि साहित्य का मोती समाज की सीपी से ही उत्पन्न होता है। मार्क्सवादी आलोचना के जो प्रवर्तक है वे कार्डवेल है और वे कहते हैं कि यानी साहित्य का मोती जो है समाज की सीपी से ही निर्माण होता है। मार्क्सवादी समीक्षा समाज की कसौटी पर साहित्य का मूल्यांकन करती है। साहित्य के इस सामाजिक पक्ष का स्वीकार मार्क्सवादी समीक्षा की प्रधान विशेषता होती है। सामाजिकता की पृष्ठभूमि का स्वीकार कर यह समीक्षा साहित्य अथवा कला का उद्गम स्थल मनुष्य का मन एवं मस्तिष्क है ऐसा मानते हैं। यानी सामाजिकता जो है, सामाजिकता की पृष्ठभूमि क्या है? तो वह यानी मनुष्य का मन एवं मस्तिष्क। यानी अगर मनुष्य है तो उसका मस्तिष्क है और साहित्य की निर्मित मस्तिष्क से ही होती है। इस संदर्भ में प्रकाश चंद्र गुप्त जी कहते हैं, साहित्यकार जिस जीवन की अपने चतुर्दिक खिलोरे मारता हुआ देखता है उसी से वह प्रेरणा पाता है। अन्य प्रेरणा जो है साहित्य के निर्मित के लिए प्रेरणा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अतः समाज की गतिविधियों से ही साहित्यकार सामग्री ग्रहण करता है। साहित्य यानी क्या? तो यानी साहित्य यानी समाज में जो गतिविधियां चलती है उसका चित्रण यानी यह साहित्य होता है। तो यानी साहित्य कोई अलग यानी कहीं से उठाकर ले आने वाली चीज नहीं है। छायावाद के ह्रास के साथ हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना का उद्भव हुआ। यानी छायावादी काल जो है वह छायावाद में यानी प्रकृति का चित्रण, प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई थी। तो इसके बाद यानी छायावाद के यानी ह्रास के बाद आदर्शवाद सिर्फ कहने के लिए होता है, लेकिन उसे आदर्शवाद से यानी जीवन की जिंदगी नहीं चलती है। तो उसके लिए वास्तविकवाद जो है, वास्तविकता है, उसको स्वीकारना पड़ता है। तो मार्क्सवादी आलोचना का प्रारंभ कब हुआ? यानी छायावाद के ह्रास के बाद यानी मार्क्सवादी आलोचना का प्रारंभ हुआ। मार्क्सवादी प्रतिमानों के कारण इस पद्धति को मार्क्सवादी आलोचना कहते हैं। साहित्य क्षेत्र में मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर की हुई रचनाओं को प्रगतिवादी रचनाएं कहा गया है। यानी छायावाद के बाद जैसे हम देखते हैं साहित्य यानी कविता के क्षेत्र में छायावाद के बाद आया हलावाद और हलावाद के बाद आया प्रगतिवाद। तो यानी प्रगतिवादी रचनाएं यानी वह मार्क्सवादी रचनाएं ऐसा माना गया है, वही प्रचलित नाम है। इसी कारण इस आलोचना पद्धति को प्रगतिवादी आलोचना पद्धति भी कहा जाता है। यानी प्रगतिवादी यानी विकास की ओर चलने वाला ऐसा कहा जाता है। तो इसी कारण यानी यह जो मार्क्स के विचारों से, कार्डवेल के विचार से यानी यह प्रणाली प्रस्तापित हो चुकी है तो उसे यानी प्रगतिवादी आलोचना ऐसा भी कहा जाता है। इसके साथ इसकी मूल चेतना आर्थिक तथा उपयोगीवादी होने के कारण इसे उपयोगीवादी आलोचना पद्धति भी कहते हैं। मार्क्सवादी आलोचना को प्रगतिवादी आलोचना या उपयोगितावादी आलोचना ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य जो है आर्थिक तथा उपयोगिता अर्थ से जुड़ी हुई है। इसी कारण उसे मार्क्सवादी कहते हैं या उपयोगितावादी कहते हैं, प्रगतिवादी कहते हैं। तो ऐसे यानी मार्क्सवादी आलोचना को अलग अलग नामों से अभिहित किया जाता है।
गोविंद त्रिगुणाई जी का कहना है कि हमारी समझ में मार्क्सवादी आलोचना ऐतिहासिक आलोचना का वह विकसित रूप है जिससे भाव पक्ष का बौद्धिक एवं उपयोगवादी उद्घाटन तथा शैली के सरल स्वाभाविक एवं जन समवेत स्वरूप सन्निहित रहता है। यानी गोविंद त्रिगुणाई जी कहते हैं कि हमारी समझ में मार्क्सवादी आलोचना और ऐतिहासिक आलोचना का वह विकसित रूप है। यानी मार्क्सवादी आलोचना जो है वह ऐतिहासिक आलोचना से एक निकला हुआ प्रवाह है, ऐसे गोविंद त्रिगुणाई जी कहते हैं, जिसमें भाव पक्ष का बौद्धिक एवं उपयोगितावादी उद्घाटन होता है। जिसमें क्या दिखाई देता है, तो उसमें बौद्धिकता और उपयोगितावाद दिखाई देता है, नहीं तो पहले वह ऐतिहासिक आलोचना ही है। मार्क्सवादी आलोचना में इस प्रकार की कई तथ्य हमें दिखाई देते हैं, जैसे इसमें आलोचक काव्य में प्रेषणीयता को ही अधिक महत्व देता है। आलोचक जो है वह इसमें साहित्यकार के या आलोचक काव्य की प्रेषणीयता को अधिक महत्व देता है। मार्क्सवादी आलोचक काव्य के उपयोगितावादी पक्ष पर अधिक बल देता है। मार्क्सवादी आलोचक जो है उस वस्तु को, उस काव्य की उपयोगिता किस प्रकार की है, उपयोगितावाद को प्राधान्य दिया जाता है। उसी काव्य को श्रेष्ठ समझता है जिसकी उपयोगिता अधिक है। समाज के लिए वह जो साहित्य है वह अगर ज्यादा उपयोगी है तो उसे वह ज्यादा महत्व देते हुए दिखाई देते हैं। मार्क्सवादी आलोचना में आलोचक उसी कृति के वर्ण विषय को महत्वपूर्ण मानता है जो जन उपयोगी तथा जनवादी होता है। मार्क्सवादी आलोचक जो है उस कृति को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है जो कृति जीवन उपयोगी है या जनवादी है, जनता के हित के लिए उपयोगी है, ऐसा माना जाता है। मार्क्सवादी आलोचना में काव्य शास्त्र के प्रतिष्ठित प्रतिमान की कसौटी को अथवा परंपरागत तत्वों को महत्व नहीं दिया जाता। जो परंपरा से आलोचना की जो पद्धतियां है, आलोचना करने के कई तत्व है, उसको यह मार्क्सवादी आलोचना महत्व नहीं देती है, क्योंकि वह परंपरा से चले आए हुए तत्व है। और यह आलोचना जो है मार्क्सवादी आलोचना ऐतिहासिक आलोचना से उसका उद्भव हुआ है और उसमें उपयोगिता महत्वपूर्ण दिखाई देती है। इसी कारण उसके परंपरागत जो तत्व है वह परंपरागत तत्वों का प्रयोग मार्क्सवादी आलोचना नहीं करती है। मार्क्सवादी आलोचना में सामाजिक या भौतिक यथार्थवाद को बहुत महत्व दिया जाता है। उसे इसी कारण यथार्थवादी आलोचना भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उसका जीवन में उपयोग होता है। इसी कारण सामाजिक या भौतिक यथार्थवाद को बहुत महत्व दिया जाता है। जिस कलाकृति में यह रूप जितना स्पष्ट तथा भव्य होगा वह कृति उतनी ही महत्वपूर्ण बन जाएगी। यह कलाकृति जो है जिसकी समाज के लिए महत्वपूर्ण होगी तो वह महत्वपूर्ण बन जाती है। मार्क्सवादी आलोचना की मान्यता है कि संघर्ष के आधार पर लेखक को जीवन का विकास दिखाना चाहिए। ये व्यक्ति के सम्मुख समाज को महत्व देते हैं और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। मार्क्सवादी आलोचक जो है वह संघर्ष दिखाता है और संघर्ष पर मनुष्य ने कैसे विजय प्राप्त कर दिया या उस संघर्ष जो समस्या है उसे किस तरह उन्होंने सुलझा दिया, यह दिखाने का प्रयत्न कर देता है। और इसमें एक बात यह होती है कि वह ईश्वरवाद को स्वीकारता नहीं है, वह ईश्वर को मानता नहीं है। उनके विचार में ही रचना ये श्रेष्ठ है जिसमें मार्क्सवादी सिद्धांतों का आदर प्राप्त हुआ है। मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख आलोचक है रामविलास शर्मा,
शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, अमृत राय और प्रकाश चंद्र गुप्त ये यानी आधुनिक काल के यानी मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। इस आलोचना पद्धति के कुछ दोष है जिसके कारण यह लोकप्रिय नहीं हो सकी, यानी मार्क्सवादी आलोचना के कई दोष है, इसी कारण यह आलोचना ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो गई। पहली बात है कि समाज को प्रधानता देने के कारण इस वर्ग के आलोचक जीवन के चरम सत्य का चित्रण की अवहेलना करते हैं, आंतरिक चेतना को मान्यता नहीं देती, यथार्थ के ग्रहण के कारण कल्पना की नितांत अवहेलना की जाती है। साहित्य के चरम उद्देश्य रस संसार को भौतिक चित्रण की उपलब्धि का साधन मानते हैं, जबकि वह स्वयं साहित्य का साध्य है। इस आलोचना में संस्कृति की भी उपेक्षा हुई है, अतः प्रगतिवादी अथवा मार्क्सवादी आलोचना साहित्य को समझने का एक उपकरण है। यह पूर्ण विशाल जीवन को अभिव्यक्त करने वाले साहित्य की आलोचना के लिए पर्याप्त नहीं है। मार्क्सवादी आलोचक जो है, जैसे रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, अमृत राय और प्रकाश चंद्र गुप्त, तो यानी ये जो मार्क्सवादी आलोचक है, लेकिन मार्क्सवादी आलोचना का उपयोग किस तरह नहीं होता है, यह अंतिम परिच्छेद में बताया गया है। यानी इसके कई दोष हमें दिखाई देते हैं। हमें यानी कई विद्वान चिंतक जो है वे कहते हैं कि मार्क्सवादी आलोचना यानी निर्दोष नहीं है, उसमें दोष है। वह दोष कौन से है? क्योंकि यानी उन्होंने ईश्वरवाद को पहले ठुकरा दिया है। संसार यानी जो चलता है वह ईश्वर के आधार पर कोई तो अद्भुत शक्ति है, लेकिन उसे उन्होंने पहले ठुकरा दिया है। पहली बात यह है कि समाज को प्रधानता देने के कारण इस वर्ग के आलोचक जीवन के चरम सत्य चित्रण की अवहेलना करते हैं, यानी जो चरम सत्य है, जो वास्तविकता है, उसकी वे अवहेलना करते रहते हैं। आंतरिक चेतना को मान्यता नहीं देते, यानी अंतरात्मा जो है, जैसे हम कहते हैं आंतरिक शक्ति है, उसको वे मानते नहीं, उसको वे ठुकरा देते हैं। यथार्थ के आग्रह के कारण कल्पना की नितांत अवहेलना करते हैं, यानी वास्तविकता का सहारा लेने वाली यह यानी आलोचना है। ईश्वरवाद को उन्होंने ठुकरा दिया है, ईश्वर के अस्तित्व पर वे विश्वास नहीं रखते हैं और फिर वे यानी यथार्थ वास्तविकता का आग्रह करते हुए उन्होंने कल्पना को स्थान नहीं दिया, कल्पना की अवहेलना की है, ऐसे कहते हैं। साहित्य के चरम उद्देश्य रस संसार को भौतिक चित्रण की उपलब्धि का साधन मानते हैं, जबकि वह स्वयं साहित्य साध्य है। यानी कल्पना का तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया, कल्पना को ठुकरा दिया। इसी कारण यानी जैसे हम देखते हैं कि यानी साहित्य का उद्देश्य जो है समाज का चित्रण करना है ही, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ने वाले को आनंद मिले, रस संसार यानी उसे साहित्य से हमें कोई न कोई रस मिलता ही है। 9 रसों में से एक रस का परिपाक उसमें होता ही है, लेकिन उसे भी उन्होंने नहीं अपनाया है। इस आलोचना में संस्कृति की भी उपेक्षा हुई है, परंपरा से चले आए तत्वों को उन्होंने ठुकरा दिया है, ईश्वरवाद को ठुकरा दिया, कल्पना को ठुकरा दिया। इसी कारण जो संस्कृति है, संस्कृति की भी उपेक्षा हो चुकी है। अतः प्रगतिवादी अथवा मार्क्सवादी आलोचना साहित्य को समझने का एक उपकरण है। यानी तो अगर हमें साहित्य को समझना है तो वह यानी ऐतिहासिक आलोचना हो या प्रगतिवादी आलोचना हो या मार्क्सवादी आलोचना हो, ये उपकरण उसे मान लिया है। यह पूर्ण विशाल जीवन को अभिव्यक्त करने वाले साहित्य की आलोचना के लिए पर्याप्त नहीं है। समाज का चित्रण करना है
तो पूर्ण जीवन का चित्रण करने के लिए यह मार्क्सवादी आलोचना या प्रगतिवादी आलोचना यानी स्वयं पूर्ण या परिपूर्ण नहीं है, ऐसा कई विद्वानों का कहना है। तो छात्रों, हमने यानी जो आलोचना के जो प्रकार है उसके बारे में चर्चा की है। अगले लेक्चर में हम आलोचक के जो गुण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज यही कहते हैं, धन्यवाद।